गोद में लेट करके और मैया के वक्ष से लिपट जाए, ऐसे द्वारिकाधीश राजा धीराज सामने नाती खड़ा है, सामने ठाकुर जी के परपोते खड़े हैं, सामने ठाकुर जी के पुत्र खड़े हैं, और ऐसी स्थिति में श्री यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके ठाकुर जी उनके वक्ष को टटोल रहे, मैया से कह रहे मैया मुंह को अपना दूध पिवाए दे। यशोदा मैया से लिपट गए और बार बार कह रहे मैया मुंह को क्षमा कर दे, मैं तुमको वचन दे के गयो लेकिन नहीं आयो, मैया मुंह को क्षमा कर दे। यशोदा मैया और ठाकुर जी के इस मधुर मिलन को देखकर के द्वारिका के लोग अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे, क्या हम वास्तव में द्वारिकाधीश से प्रेम करते हैं? ये कैसा प्रेम इन ब्रजवासियों का? नंद बाबा यशोदा ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, केश में हाथ घुमा रहे हैं, यशोदा मैया वक्ष से लगा करके लाल जी को खूब दुलार कर रही है। ठाकुर जी भूल गए कि पुत्र पौत्र सब खड़े हैं मेरे, नन्हे से बालक के भांति यशोदा मैया के अंग से लग गए। और पूरे सूर्य ग्रहण के समय में यही अनुष्ठान चला, प्रेम का अनुष्ठान, ब्रज द्वारिका मिलन के प्रेम का अनुष्ठान। सब द्वारिकावासी ब्रजवासियों को खोज रहे हैं, कहां है ब्रजवासी? और सब ब्रजवासियों को खोज खोज करके अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले आप भी ब्रज से हैं? बोले हाँ हम ब्रज से हैं। जो ब्रज को दिख जाए द्वारिका के लोग दौड़ करके जामे, उनको हृदय से लगामे। सब ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव कर रहे हैं। ठाकुर जी की स्थिति देख करके श्री रुक्मणी जी आई और गोद में लेटे द्वारिकाधीश के हस्त का स्पर्श करने लगी। यशोदा मैया को जैसे दिखी, मैया बोली लाला जे लक्ष्मी सी दिख रही है, या के देखियो केशन में कछु चमक रो है, या के घरे में ऐसा सुंदर नवलखा को हार लग रहा है, भैया ये लक्ष्मी सी दिख रही है, लाला जी कौन है? जैसे रुक्मणी जी आई, ठाकुर जी की विरह वेदना शांत हुई। भगवान अपनी स्थिति देख रहे थे, ये काब है, ये कैसे हम लिपट गए। तुरंत यशोदा मैया की गोद में ठाकुर जी बैठ गए। अच्छा, पूज्य पिताजी महाराज कथा में एक प्रसंग कहते हैं बंधुओं कि द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र प्रद्युम्न की आयु 50 वर्ष, भगवान के परपौत्र अनिरुद्ध की